परमात्मने नमः। ओम श्री शक्ति गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे दादा भगवान के सेकंड पार्ट के, ये है दादा वचन नमा वचन। पहले हो गए थे 8 तक, तो ये नमा वचन बता रहे। पहाड़ की तरह अडोल, पर्वत की तरह गंभीर, अब फूल की तरह हल्के, अब फूल की तरह खिले हुए। ये बताए जिनके अंदर सत्य होता है, ज्ञान होता है, गुरु पे श्रद्धा होती, विचार होता है उनका पक्का, तो वो कैसे होते हैं? पहाड़ की तरह अडोल, अब पर्वत की तरह गंभीर, अब फूल की तरह हल्के, अब फूल की तरह ही खिले हुए। कौन? जिसको पूरा भगवान पर भरोसा है। पहाड़ की तरह अडोल, जैसे पहाड़ होता है उसको कोई हिला नहीं पाता है, जैसे ऐसे ही भगवान के भक्त के निश्चय को कोई हिला नहीं पाता। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आती है लेकिन वो निश्चय अपना बदलता नहीं है। जैसे आगे बता चुके हैं ना कि गुरु की प्रीति हमको कैसे करनी है, कि चाहे सूखे चने चबाएंगे पर गुरु पर बारी जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, धूप मिले अच्छा ही बंदा भटने का नहीं, इसका पक्का विचार हो जाता है। देखो सुदामा भगवान की भक्ति करते थे तो कैसे गरीब थे, परेशान थे, लेकिन क्या भक्ति करना बंद किया था? मीरा ने हजारों कष्ट उठाए लेकिन क्या भक्ति बंद कर दी? भले को उनको ये पक्का तब नहीं, जब भगवान की तरफ चले होंगे तब उनको तुरंत ये पक्का नहीं होगा कि भगवान हमको अपने में ही समा लेंगे। जैसे आज हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर ऐसे निश्चय नहीं आता है क्या हम इतने बड़े भक्त हुए जो भगवान हमारे पर कृपा करेगा, अपनी शरण हमको देगा, अपनी तरफ हमको बुला रहा है, क्या हमको अपने शरण में बिठाएगा? ऐसे मन में आने लगता है। जैसे भक्त कहते हैं ना मैं मीरा ना मैं राधा, मगर श्याम को पाना है। पास मेरे कोई पूंजी नहीं है, फिर भी श्याम को पाना है। ऐसा उनका जो निश्चय होता है, जो पक्का विश्वास होता है कि हमारे भले को कितने भी हमने गलतियां की हों, कितनी त्रुटियां की हों, कितने भी हमारे कैसे भी रहा हो अनजाने में हमने जो भी किया हो, लेकिन भगवान का नाम तो क्या है? क्षमा मूर्ति, करुणा के सागर है, ममता की मूर्ति, कृपा निधान, ये सब भगवान के नाम है। अब भगवान अपने नाम की लाज रखेगा जरूर। भगवान ने कहा भी है कि जो हमारी हमारी तरफ जो चल देता है फिर उसका मैं योग से बान करता हूँ। हमारे अनुसार योग से बान नहीं करता है, अपने अनुसार। वो जानता कैसे भी हो भगवान का भक्त हमारी भक्ति को भूले नहीं। कैसी भी स्थिति पे अपने कर्म को भी वो काटता है, लेकिन भगवान को भक्त की याद बनी रहती कि क्या करें भगवान, तुम्हारे अलावा और दूसरा हमारा कोई है नहीं। इसलिए ये बता रहे उसकी पहाड़ की तरह अडोल होता है। शरीर नहीं अडोल रह सकता है, समय नहीं अडोल रह सकता है, ये तो प्रकृति नहीं अडोल रह सकती है। अडोल हमारा निश्चय हो। जैसे एक सती स्त्री की मिसाल देते हैं गुरु, कि सती स्त्री होती है, उसका पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो निश्चय बना लेती है कि मेरा उद्धार इसी से है, चाहे जैसे भी रखे। अब एक हमने अपनी उम्र इसके नाम कर दी है, तो जैसे भी हो हमको इसी में भगवान देखना, इसी से मेरा उद्धार है। ऐसे ही भगवान का भगत भी जान जाए तो चली जाए, पर वचन को वो छोड़ता नहीं है। वो कहता है जो मैंने गुरु के सामने कौल किया है, जो भगवान की तरफ मैंने कदम बढ़ाया है, वो अब हम पीछे हटा नहीं सकते हैं। वही भगवान को पाते हैं जो अडोल, जिनका निश्चय हो जाता, जिनके निश्चय को कोई डुला नहीं पाता। तो वही बता रहे, अब पर्वत की तरह गंभीर अडोल कौन होता है? जैसे बताया कि जिसके अंदर धीरता होगी, क्योंकि सब कुछ गुजरने वाला है। जो भगवान ने कहा जिनके अंदर गंभीरता नहीं होती है वो परेशान होने लगते हैं, बिल्लाने परेशान होने लगते हैं कि देखो क्या होगा। जैसे बताया भक्त कहेंगे कि उन्होंने 10 प्रकार के गणेश जी की पूजा की, कभी इनकी पूजा की, कभी उनकी पूजा की, और जब उनको एक बार फंसे वो वैसा घर में तो कहने लगे आकर के हमारी मदद करो बजरंग बली, तुम मेरी मदद करो। बजरंग बली जब तक अपना तैयार है, लंगोटा मोटा बांध के जब तक आए, तब तक कहा बजरंग बली तो आ नहीं रहे, दुर्गा माँ तुम आ जाओ। दुर्गा माँ को देख जब तक शेर पे सवार होकर के तैयारी की, तब तक कहा गणेश जी तुम आ जाओ, शंकर जी तुम आ जाओ। ऐसे करते करते वो किसी पे भरोसा ना करके आखिरी में वैसा कहते वही नदी में डूब गए। यही गुरु कहते उनका पक्का निश्चय नहीं था।
लेकिन भगवान के भक्त का निश्चय पक्का होता है, वो डूबने को भी डूबना नहीं मानते। जैसे पिपा भगत का दृष्टांत है कि उनके गुरु ने परीक्षा लेने के लिए कहा, ये जो है ये जमुना में तुम कूद पड़ो, जमुना में कूद पड़ो, जमुना समुद्र में तुम कूद पड़ो। और समुद्र में ही भगवान का बनी थी द्वारिकापुरी। कहा कूद पड़ो, वो देखो पाताल लोक होते हुए भगवान के पास, भगवान के महल में पहुंच गए। जब भगवान से कहा भगवान हम तो तुम्हारी शरण में आ गए, गुरु की कृपा से आपका दीदार हो गया, तो भगवान ने कहा अब तुम चले जाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकते हो। कहा भगवान जाएंगे कैसे? कहा जैसे तुम हमारी द्वारिकापुरी का कुंभक पकड़ के तुम उतर आए थे, गुम्बक पकड़ करके उसी को पकड़ के चले जाओ। कहा कैसे जाएं भगवान? तो भगवान ने क्या किया, उनके सीने पर अपना हाथ छाप छोड़ दी और वो चमकते चले। कहते जब बाहर निकले समुद्र से तो उनके शरीर क्या बूंद भर पानी नहीं था, कपड़े उनके गीले नहीं थे। ऐसे ही तो पानी जाना। अब भगवान का भक्त ऐसा होना चाहिए, भले को वो कृपा भगवान की वो उनके अनुसार ना हो, भगवान भले को ही ना, भले को बाहर हमको ना निकाले समुद्र से, लेकिन वो डूबने में भी उसको मजा आता है। कहा ना भगवान को राखे तो राज दे, मारे तो भगवान ने कहा अपनी शरण दे। भगवान के भक्त को ऐसे निश्चय होना चाहिए कि अगर भगवान के नाम पर अगर वो बलिदान भी हो रहा, अगर वो उसका भगवान ने कहा कोई कार्य में अगर वो एक दृष्टांत बन रहा है, एक मिसाल बन रही है, तो उसको पीछे हटना नहीं चाहिए। नहीं सन्मुख ऐसा समय आ जाए तो पीछे अपने कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे ददीज को बताया कि उनको लेने के लिए, जब हड्डियां लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा ये शरीर तो वैसे भी एक दिन छूटना है, अगर वो किसी के काम आ सकता है तो हमको देने में क्या खराबी। ऐसे भगवान के भक्त भगवान के नाम पर मर मिटते हैं। और वैसे तो कोई भक्त मरते ही मिटते नहीं, शरीर भले को उनका चला जाए लेकिन वो तो अजर अमर हो जाते। संतों की जबान पे महिमा गुणगान उनके रातों दिन सब गाते, उनकी सब मिसाल लेते। तो वही ये समझा रहे हैं कि पर्वत की तरह गंभीर, पर्वत होता है गंभीरता के कारण ही टिका रहता है, इतना वो ठोस, इतना वो मजबूत होता। ऐसे ही भगवान के भक्त भी विचारों से बिल्कुल मजबूत होते हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। अब फूल की तरह हल्के, का फूल जैसे बहुत हल्का होता है, ऐसे भगवान के भक्त भी बिल्कुल हल्के होते हैं। कैसे हल्के ना हो तो भगवान को कैसे अपने को चढ़ा दें बताओ, फूल ही तो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त का मन बिल्कुल हल्का होता है। जरा सी परेशानी आई, किसी का दर्द देखा, अपनी परेशानी नहीं किसी और की, कोई समस्या आई तो उनका मन तुरंत करुणा वाला भाव विभोर हो जाता है, भगवान से मांगने बैठ जाता है। भगवान हमारे शरण में आया हुआ है, इसकी सी परिस्थिति हो गई, भगवान तुम ही इसको काटने वाले हो, भगवान इतने हल्के होते हैं तरीक में ही भगवान की तरह रोने आंसू बहने लगते। उनके लोगों का गम देख करके, परेशानी देख करके उनका मन व्याकुल हो जाता है। और बताया फूल की तरह खिले हुए, ये वाली खिलापन नहीं जो हमारा हम हंस हंस के दांत निकालते घूमते, पक्का संतुष्टि वाला खिला हुआ विचार। उनके विचार खिले हुए होते हैं, उनके विचार को कोई बुझा नहीं सकता। वो हमेशा उनके विचारों में उन्नतियां होती रहती हैं कि हर समय कैसी न कैसी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन मन उनका खिला रहता कि अब भी मैं फायदे में हूँ। क्योंकि हम भगवान की शरण में, जैसे बताया कि संत के पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हुई थी, पूरा शरीर उनका बिल्कुल ही खून से लथपथ था। डॉक्टर से कहा मेरा मुंह खोल दो, डॉक्टर ने कहा क्यों, मुंह क्यों खोल दे? तो कहा इसलिए क्योंकि मैं भगवान का शुक्राना करूंगा। कहा भगवान का शुक्राना क्यों करेगा, इतने शरीर भर में इसके पट्टी लगी हुई है और सब शरीर इसका घायल है और शुक्राना करने बैठा है। तो उसने कहा हाँ फिर भी मैं शुक्राना करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य के शरीर में हूँ। मनुष्य का ही शरीर मुक्ति का हमारे साधन है। अगर स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हमारी हो तो हमारे निश्चय को डामाडोल न करें और हम सुमरन भजन करें, यही खिले होने माने पूरा भगवान पर भरोसा। भगवान में वो संतुष्ट रहता है और संसार में संतुष्ट कभी भी नहीं होता। तो इसलिए कहते खिला हुआ। जगत के जितने सहारे हैं सब हिलते हुए हैं, सब हिलते हुए तख्ते के समान है जो कभी भी डूब सकता है। कहते देखो संसार में जो भी लोग सहारा लेते हैं वो खुद बेसहारे होते हैं। जैसे रुपए का सहारा लेते हैं और रुपए का नाम क्या है, क्या है, चंचला। वो हमेशा रहने वाला नहीं है। आज तुम्हारे पास, कल उनके पास, परसों उनके पास, अब कैसे भी
इधर उधर हो जाता। लेकिन लोग उसी का सहारा लेते, शरीर का सहारा लेते हैं कि मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बड़ा बड़ा पहलवान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन गुरु कहते ये भी सब जाने वाला का एक हिस्सा रहता है। परिवार का सहारा लेते, मेरे 100 पुत्र है, रावण कहता था मेरे 1,00,000 पुत्र है, इतनी सब प्रसंगत है, परिवार है मेरा। लेकिन क्या हुआ, वैसे समय आया कि उनके में तो वही बता रहे कि जगत के जितने से पढ़ाई के लिखाई के ये सब कब नौकरी चली जाए, कब ऐसी समस्या हो जाए कि शरीर में कैसी परेशानी आ जाए जिसके कारण छोड़ना पड़े। जैसे बताया कि देखो संसार के सहारे लेते हैं लोग, लेकिन संसार के सहारे छूटने वाले। एक जो संत थे तो उनकी लड़की का नाम था अपाला। गुरु बता देते हैं कि अपाला नाम था उनका, तो उसके जो है बचपन से ही कुष्ठ रोग था। उस रोग के कारण ऋषि बहुत परेशान रहते थे कि हम लड़की की शादी कैसे करेंगे और हमारा शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, इसी की चिंता करते थे। और चिंता में एक दिन क्या किया, अपने ही शिष्य से अपनी बिटिया की शादी कर दी। गुरु को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी चिंता के कारण शिष्य से कहा हमारी इच्छा है तुम हमारी लड़की से शादी करो। भाई उसने कर ली, कहने में शादी करके ले गया। कुछ दिन बाद उसका जो कुष्ठ रोग था वो और बढ़ गया। जब बढ़ गया तो उसने उसको भी छोड़ दिया। जब पिता ने उसको नहीं रखा तो वो पति कहाँ रख लेगा, उसने भी उसको छोड़ दिया। तो वो परेशान होकर के इधर उधर जो भटकने लगी, परेशान होकर घूमने लगी। तो एक ऋषि की शरण उसको मिली जाकर के, और जाकर के उनकी शरण में बैठी। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जब तुम्हारा पिता अपना नहीं हुआ, तुम्हारा पति अपना नहीं हुआ, तो भगवान के अलावा दूसरा और कोई तुम्हारा नहीं है। तो भक्ति में वो समाधिस्थ हो गई और इतनी भक्ति की तो एक दिन वो बिल्कुल ही उसका रोग सब चला गया। बिल्कुल शांति संतुष्टि जब उसको आ गई, तो जब पता चला तो बड़ी महिमा उनके होने लगी, सत्संग की, भजन की और आशीर्वाद की। तो फिर सब उनके पति आया और कहने लगा तुम चलो हमारे साथ में, हमारा घर तुम्हारे लिए खाली है, तुम्हारी जगह पड़ी हुई। उसने कहा अब हमारा ना पिता है कोई, ना मेरा कोई पति है, एक परमात्मा के अलावा हमारा कोई नहीं है। तो इसलिए बता रहे करते करते एक दिन कहते हैं भगवान में ही समा गई। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान हमको कि संसार के जगत के सारे हम सहारे दिए हैं भगवान ने, तो ठुकराना हमको नहीं है, लेकिन उसी के आश्रय भी हमको नहीं हो जाना है। भगवान उसी के अंदर बैठकर हमारा कार्य करवाता जरूर है, लेकिन हमको अपना कार्य भी करना है, हमेशा भगवान की भक्ति में ही रत रहना है। तो इसलिए बताया उनका सहारा न करके अपनी मजबूत जैसे होशियारी इसी में कि संसार का काम करते करते भगवत का भी कार्य कर डालो, नहीं तो ये मौका मिलने वाला नहीं है। तरह तरह के दृष्टांत, तरह तरह के मिसाल गुरु हमको बताते हैं कि देखो इनको तुम पकड़ के बैठे रहोगे तो समय ऐसे निकल जाएगा जैसे हाथ से भालू, मुट्ठी में भरा हुआ पानी। तो इसलिए बता रहे तरह तरह से कि तख्ते के समान है जो कभी भी डूब सकते। जैसे बताया कि तख्ते के ऊपर तुम सवार हो और कहो नदी पार कर ले, तो तख्ते में क्या ताकत है, वो कभी पलट जाएगा लहरों में, तेज लहरों में। जैसे एक मुर्दे के ऊपर तुम कहो हमको नाव मिल गई, लाओ उसी में बैठ करके हम पार हो जाएंगे, तो मुर्दा खुद पराधीन है, वो जब पानी से फूलेगा तो तुमको भी डुबो देगा। ऐसे ही संसार में सब पराधीन है, किसी न किसी की कैसी कैसी समस्या है। इसी के कारण सच्चा सहारा तो भगवान का है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दो। सहारा है तो भगवान का है, और किसी का सहारा न करके अगर किसी का सहारा मिल भी रहा तो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। परमात्मा मेरा पहले भी था, आज भी है और सदा वही रहने वाला है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। शरण गुरु के आया, ए लोक सुखी परलोक सुखी। जो गो शरण गुरु के आया, ए लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, ए लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, ए लोक सुखी परलोक सुखी। हरिओम 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 हरिओम। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में
नानक कहते भागवत में, सुखदेव जी कहते भागवत में, सुखदेव जी कहते जपो सदा सतनाम। एह लोक सुखी परलोक सुखी, एह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु के आया, एह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, एह लोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और गम सब मिट जाए, चिंता और गम सब मिट जाए। दुर्गुण दोष सभी छूट जाए, दुर्गुण दोष सभी छूट जाए। चमके सूरज समान, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु के आया, ए लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, ए लोक सुखी परलोक सुखी। भाव की माला पहनाएंगे, भाव की माला पहनाएंगे। हाथ जोड़ कर शीस झुकाए, हाथ जोड़ कर शीस झुका। कर पूजा सत्कार, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ब्रह्म ज्ञानी साकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी साकार ब्रह्म। उसका ना कोई बंधन है, उसका ना कोई बंधन। वो सबको करे महान, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन